इस पाठ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदर घाट में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, ये ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें सबसे फेमस है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। ये इसके प्रमुख रचनाएं हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि इसकी इतनी ही रचनाएं, और भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है जो आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरा चलिए एक और क्वेश्चन आता है कि यह कहानी कहाँ से लिया गया। तो यह कहानी विष के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आपको ये बताते हैं इस कहानी में प्रमुख बातें क्या क्या है, थोड़ी सी हम आपको चर्चा कर देते हैं। ऐसे मैंने एक इस पे डिटेल वीडियो बनाया, उसको देखने के लिए आप नीचे लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी जिनका नाम इस प्रकार था, सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली और आरती। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। उसके एक पुत्र थे और जिसका नाम कासू या फिर उसका एक और नाम था जिसे हम लोग खोखा कहते थे, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और आता है कि सेन साहब की एक जो गाड़ी थी, उसका जो कार था उसका रंग काला था, काले रंग की कार, उसका दाम 7500 रुपये था। ये भी आपको याद रखना है। सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली कहते थे, बोलते थे कि, है ना, पुत्रियाँ क्या होती है, पुत्रियाँ तो कठपुतली होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एवं बेटा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन और इंजीनियर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक और हमारा परिवार है जो उसके यहाँ काम करता था, नाम है गिरधर लाल। गिरधर लाल जो मदन का पिता और सेन साहब का किरानी था। एग्जाम में पूछा जाएगा गिरधर लाल किसका पिता था, आंसर बोलिएगा मदन का। या फिर आपसे ये पूछेगा मदन का पिता कौन था, आंसर बोलिएगा गिरधर लाल। या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि सेन साहब के यहाँ पर किरानी कौन था, तो आंसर लिखिएगा गिरधर लाल। ठीक है ना। ऐसे मैंने पूरे डिटेल्स में आपको अच्छे से बताया पहले वाली वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। ठीक है ना। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। कितने दांत तोड़े थे, तो याद रखना आपको कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। नेक्स्ट हमारा है कि सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, कासू था। एग्जाम में आता है कि सेन साहब के बुढ़ापे के आंख का तारा कौन था, तो याद रखिएगा कासू था। नेक्स्ट हमारा आता है कि सेन साहब की धर्मपत्नी ने क्या कहा था कि ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने बोला था ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं, तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने। किसे कहा था, तो इसने कहा था मदन को। याद कीजिए, कहानी में मैंने आपको पूरे अच्छे से आप लोग को बताया है। नेक्स्ट है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अधिकतर महल वालों की जीत होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि महल और झोपड़ी वाले में जीत किसकी होती है, तो ऑप्शन सी में रहता है ना, किसकी होती है, महल वालों की। नेक्स्ट है यह कहानी महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच की है। घर के सभी मामलों में कौन अपवाद था, याद रखिएगा कासू। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया। अगर आपने मेरी कहानी नहीं सुनी है तब भी इससे आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने कहानी सुनी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अब यहाँ से है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस चैप्टर आप लोगों को पता है कि हिंदी में टोटल 8 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 2 अंक के, यानी टोटल 16 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन 5 अंक के बनाने हैं। तो 5 अंक के क्वेश्चन बहादुर वाला चैप्टर से आता है, यहाँ से नहीं आएगा। तो यहाँ से कोई भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी लिंग के आधार पर जो सेन साहब भेदभाव करते थे। तो देखिए वो अपनी बेटी के लिए अलग नियम बनाए थे और फिर अपने उसके लिए बेटा के लिए अलग था। तो उत्तर हमने क्या दिया, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। यही आपको लिखना है, बस इतना ही भेदभाव उसके घर में होता था। क्या होता था, उसकी पुत्री के लिए सारे नियम अलग थे और पुत्र के लिए सारे नियम अलग थे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। खोखा किन मामलों में अपवाद था। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये क्वेश्चंस अभी तक में बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 2021 तक में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा या फिर कासू कह सकते हैं। तो सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था, जैसे पढ़ाई, खेलकूद इत्यादि। जितने भी नियम घर में बनाए गए थे वो सारे नियम उनकी बहनों पर लगती थी, लेकिन खोखा पर कोई नियम नहीं लगता था। आप ऐसा कह सकते हो घर का नालायक बच्चा था वो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि सेन साहब
सेन साहब दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अगर कहानी सुना है तो आपको पता होगा कि वो लोग उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना। तो सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। आपको याद होगा कि सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा था, बोला मेरा बच्चा घर पर ही सीखेगा। इसके लिए उन्होंने अपने घर पर बढ़ई को बुलाया और बोला तुम इसके सामने ही कुछ काम करो, ठोक ठाक करो, और इसको देख करके मेरा बेटा सीख करके इंजीनियर बन जाएगा, है ना। यानी उसके अंदर इंजीनियर बनने की वो जिज्ञासा जगेगी, है ना। चलो मैं एक बार आपको फिर से कहता हूँ, अगर आपने कहानी नहीं सुनी है मेरे बच्चे तो जा करके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पर ऊपर देख लीजिए, लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा बेहतर तैयारी के लिए। नेक्स्ट, मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। आप लोग अगर कहानी सुने हैं आपको याद होगा कि मदन और ड्राइवर के बीच में एक बार लड़ाई हो जाती है। ड्राइवर मदन को मतलब कि ऐसे धक्का दे देता है क्योंकि मदन उसकी कार को छूता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनकी कीमती सामानों के आसपास भी भटके। सही बात है ना। महल वाले हमेशा यही चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे कभी भी उनके कीमती सामान के आसपास भी नहीं भटके, यही चाहते हैं। इस कहानी के है ना, इस विवाद के द्वारा कहानीकार हमें यही बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। बहुत लोगों को पता भी होगा, है ना। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। उत्तर है हमारा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। देखो मेन झगड़ा तो पहले ही हुआ था कार छोड़ने में, लेकिन उसका गुस्सा मदन ने लट्टू घुमाने के खेल में उतारा। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, है ना। और मदन ने अच्छे तरीके से लिया, उसके दो दांत तोड़कर, है ना। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। नायक बोले तो अंग्रेजी में हीरो कहते हैं, नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है ना। फिल्म में भी हम लोग देखते हैं कि हीरो जो होता है वो विलन को मारने का काम करता है। यहाँ पर भी हमने देखा कि मदन ने कासू को मारा, उसके दो दांत तोड़े। तो जाहिर सी बात है कि इस कहानी का जो मेन नायक होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, मदन होगा। तो मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के दो दांत तोड़ देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका नायक मदन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कासू का चित्रण करें। आप याद रखिए, कासू बोले या खोखा बात एक ही है। आंसर देखिए, कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। बिना डरे वह किसी पर भी हाथ चला देता था। ये हमने लिखा किसके बारे में, कासू के बारे में। आप इसको बढ़िया से 2-3 बार पढ़ लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। चीज़ें आप इससे अलग भी लिख सकते हैं। अगर आपने कहानी नहीं सुनी है या फिर आपने किताब में कहानी पढ़ी है तो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो कासू के बारे में मैंने बताया आप लोगों को मैंने कहानी में भी अच्छे से बताया था। नेक्स्ट, सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी सेन साहब के बारे में लिखना है। तो आपको पता है नहीं, एक बूढ़ा व्यक्ति था और बहुत ही अमीर था। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है। प्रमुख का मतलब ये नहीं होता है कि मुख्य कैरेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक है प्रमुख पात्र जिसकी चर्चा हमें करनी ही पड़ेगी। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र थे। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए थे। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे। नेक्स्ट, मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन तो हीरो ही है, उसके बारे में क्या बोलते है ना। अब हम लोग उसके बारे में क्या बोले, लिखा है मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, यानी मेन कैरेक्टर हम इसे बोल सकते हैं। यह इस कहानी का नायक है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा किसके बारे में, मदन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। आपको पता है ये इसका
गिरधरलाल इसके कौन थे? पिताजी थे। किसके? मदन के। तो उत्तर हमारा है कि गिरधरलाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के घर से लड़ाई करने पर गिरधरलाल को काम से निकाल दिया जाता है। जब मदन उसके बेटे का दांत तोड़ देता है तो फिर उसके पिताजी यानी कि सेन साहब, कासू के पिता यानी सेन साहब इसको काम से निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।